जब भूख लगे ना तो करबला बाद में याद कर, आजकल फिलिस्तीन को याद कर ले। वाह पापा, क्या बात है। करबला बाद में, पहले फिलिस्तीन। क्या बात। आज तुम खाना भी खा रहे हो, पी भी रहे हो, आज तुम नाश्ता भी कर रहे हो, आज एसीयू में आराम भी कर रहे हो। मेरे भाइयों, तुम्हारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिलिस्तीन के एक बच्चे का किस्सा मुझे याद आता है। मेरे भाइयों, अपना ईमान देखो और वो फिलिस्तीन के 5 साल के बच्चे का ईमान देखो। मेरे प्यारे, जब डॉक्टरों के पास उसकी बॉडी ले जाई गई, डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे प्यारे, आजकल हॉस्पिटलों में पहले ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन लगाया जाता है उसको बेहोश करने के लिए या शून्य करने के लिए। मेरे भाइयों, उस डॉक्टर का कहना है दवाई नहीं थी, ऐसी कोई दवा नहीं थी जिसको लगाने के बाद में उस बच्चे को शून्य कर दिया जाए, उस बच्चे का बाद में ऑपरेशन किया जाए। बच्चे से कहा बेटा बता ऑपरेशन करूं या ना करूं, तो वो फिलिस्तीन का 5 साल का आशिक़े मुस्तफा बोले दवा मत लगा, मैं सरकार पे दुरूद पढ़ रहा हूं, तो मेरा ऑपरेशन कर दे, तो मेरा पापा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आज़ा हज़रत उस्ताद दारुल उलूम मज़हरे इस्लाम, कायदे मिल्लत, खलीफाए कायदे मिल्लत। जरा मजमे में से नारा लगा, कोई खड़ा होके लगाओ यार। क्या बात। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन जज्बे को सलामत रखे। कसम खुदा की, अगर भारत की हुकूमत इजाजत दे दे तो सबसे पहले मैं फिलिस्तीन जाके मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने का जज्बा रखता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ, आज जरा सी सुई चुभ जाए तो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। मेरे भाई, वो 5 साल का बच्चा जिसे सही से बोलना नहीं आता है, मगर मुस्तफा का ऐसा आशिक है, बोले शून्य मत कर। क्या बात। बोले शून्य मत कर। मैं यजीदियों का गुलाम नहीं हूँ। क्या बात। अरे यार जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर तकरीर सुननी है तो जो सामने बैठे हैं अपने हाथों को उठा के कहे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनो, आज हमारे बच्चों को चोट लगती है तो कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन की बात आए उसको शून्य करने के लिए पहले कहता है ए फिलिस्तीन के 5 साल के बच्चे, तेरी अजमत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम, तेरे माँ बाप की परवरिश को सलाम। मुझे लगता है उस बच्चे को जो हिम्मत मिली थी उसके वालिदैन ने करबला के अली असगर का किस्सा सुनाया होगा, करबला के अब्बास का किस्सा सुनाया होगा। आज हमें जरा सी तकलीफ क्या होती है, आज हमें जरा सी चोट क्या लगती है, आज हमें जरा सी परेशानी क्या होती है तो हम इधर उधर भूलने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। मेरे भाई
भाइयों, अगर मस्जिद की बात आ जाए तो तुम खामोश, अगर मदरसे की बात तो तुम खामोश, अगर खानका की बात तो तुम खामोश, अगर दीन की बात तो तुम खामोश, अगर इमामत की बात तो तुम खामोश। तू तो नहीं बोलेगा, तुझे बोलना है तो तू नेताओं के नाम पे बोलेगा, तू बोलेगा तो प्रधानों के नाम पे बोलेगा, तू बोलेगा तो अपने वक्त के जमींदारों के नाम पे बोलेगा। अगर तुझे बोलना है तो वो बोली बोल जो आज फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा कह रहा है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी, नारे तकबीर। नसीम बरकाती, नईम बरेलवी साहब, तमाम लोग बैठे हैं। मेरे भाइयों, फिलिस्तीन का मुसलमान अपने बाप की जंग नहीं, अरे यार जरा जोर से बोलो, जिंदाबाद, अपने मदरसे की जंग नहीं, अपने बाप की बपौती हुई जमीन की जंग नहीं, बल्कि खुदा के घर की जंग लड़ रहा है। किसके घर की? और तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मजहरे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हुजूर अशाह मुफ्ती अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर खालिदे मिल्लत, शहजादा खालिदे मिल्लत, हुजूर अनसे मिल्लत, नारे तकबीर, खानदाने आला हजरत, ये साबरी कमेटी के लोग, आला हजरत, साबरी कमेटी के लोगों से गुजारिश है, हजरत को अदब के साथ स्टेज पे लेके आए, अदब के साथ लाइएगा, अदब के साथ स्टेज पे लाइएगा। साबरी कमेटी से गुजारिश करता हूँ, अदब के साथ स्टेज पे लाइएगा और सारे लोग यहाँ आकर बैठ जाए, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, खलीफे सरकार ताजुश शरिया, शहजादे हुजूर खालिदे मिल्लत, शहजादे हुजूर खालिदे मिल्लत, हुजूर अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर अनस मियां साहब क़िबला, खलीफे सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, यादे ताजुश शरिया, खलीफे ताजुश शरिया, साहबजादे खालिदे मिल्लत, खानबादे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, हुजूर शाह अनस मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीम भाई, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद बरकाती साहब क़िबला, शेखुल हदीस मज़हर इस्लाम, शेखुल हदीस मज़हर इस्लाम, शेखुल हदीस मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब क़िबला, खलीफे सरकार ताजुश शरिया, हुजूर अनस मियां साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, दरसगाहे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, असातिज़ाए मज़हर इस्लाम, मुफ्ती सगीर साहब क़िबला, हुजूर अनस मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखें। बैठ जाएं, ऐसे ही बैठ जाएं, ऐसे ही बैठ जाएं, ऐसे ही बैठ जाएं। मुझे पता है भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख।
मुझे पता है लोग यहाँ तो कह रहे हैं, लेकिन बाहर जाके कह रहे हैं जलसा खत्म करो, बिरयानी शुरू करो। बैठ जाए, 1 मिनट के अंदर बैठे। जैसे आप बैठे हुए थे वैसे ही बैठ जाएं। बैठे, हेलो भैया, बैठे, बैठ जाएं। शहजादे आला हजरत की जलवागरी है। ये वो जात है जिस जात के लिए मैं कुछ नहीं कहता। आप चेहरा देख के बताओ कि जब इस रुख का ये आलम है तो आला हजरत के रुख का आलम क्या होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुर्सियां ज्यादा अच्छी लग रही हैं तुम्हें। वो बैठा है, वो ये देखिए, ऐसा लग रहा है गज़ा में बैठा हो। अभी मैं मेरी पूरी तकरीर फिलिस्तीन के हवाले से हुई, आपने सुना। बैठे बैठे थोड़ी देर, सबके दिमाग में बिरयानी है, बिरयानी। कभी आपने सोचा क्या बात कि हम बिरयानी खाए और फिलिस्तीन वाले पानी के लिए भी तरसे? कभी गौर किया? आज वो अपने बाप की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज वो तेरी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आज वो अपने कबीले की लड़ाई नहीं, आज वो अपने खानदान की लड़ाई नहीं। मेरे भाई, वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो मजहब इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, खाने खुदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, तुम फिलिस्तीन की मदद पैसे से नहीं कर सकते। मुझे मालूम है हमारे हिंदुस्तान से हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी मदद की है, फिलिस्तीन की मदद की है। ये हिंदुस्तान का तशक्कुस है कि जो भी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रहता है वो मदद जरूर करता है। हमारे मोदी जी ने भी मदद की, लेकिन हमने क्या किया? क्या किया मालूम है आपको? इधर देखे 2 मिनट की गुफ्तगू में बहुत कुछ बताना चाहता। क्या किया? तूने नमाज भी नहीं पढ़ी? अरे बोलो, तो किस लिए पैदा किया है अल्लाह ने? ठट्टे मारने के लिए नहीं। तुम्हारा तो हाल ही है, तुम इन महफिलों में क्या, तुम तो कब्रिस्तानों में भी जाके हंसते हो। तुम तो कब्रिस्तानों में भी हंसते हो। क्या तू भूल गया कि आज तूने जिसकी मिट्टी डालते वक्त ये कहा है, मिन्हा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जिसको तूने मनो जमीन के नीचे दफनाया है, तू भूल गया एक दिन मैं भी इसी जमीन के नीचे आऊंगा। तू भूल गया? अरे बड़े बड़े ताकत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े दौलत वाले, जिनके चिराग, जिनकी दौलतों के चिराग उनकी मूंछों पे जलते थे, जमीन ने उनको भी नहीं बख्शा, मौत ने उनको भी नहीं बख्शा। तूने किया, तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने रोजा नहीं रखा, तूने माँ बाप की खिदमत नहीं की, तूने किया शराब नोशी की, जिनाकारी की, बदकारी की, मक्कारी की, अय्यारी की, चुगलखोरी की, माँ बाप की बेअदबी की। क्या किया? फिर कहता है परेशान है, फिर कहता है परेशान है। तवज्जो इधर करे, हुजूर शहजादे आला हजरत की मौजूदगी में 2 मिनट का पैगाम सुन्नियों के नाम कारी रिजवान बरकाती, इधर तवज्जो करे। उधर मुझे मालूम है लोग बैठे हैं, बहस चल रही है, मुबाहिसा चल रहा है। किसके लिए? बिरयानी के लिए। मुझे मालूम है, और हकीकत तो यह है कि मैं खुद भूखे पेट तकरीर कर रहा हूं। हाँ, कितनी ही बड़ी हो, लेकिन फिलिस्तीन से बढ़कर कोई कुर्बानी इस वक्त नहीं दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नहीं दे रहा है। यहाँ तो खाना भी है, पीना भी है, इस्तिकबाल भी है, मुर्गा है और भी तरह तरह की अशियाएं मौजूद है। फिलिस्तीन का बच्चा पानी के कतरे के लिए तरस रहा है, एक दाने के लिए तरस रहा है, चावल के लिए तरस रहा है, रोटी के लिए तरस रहा है। मैं फिलिस्तीन के लिए, तू माल नहीं दे सकता, दौलत नहीं दे सकता, अपनी ज़ात नहीं दे सकता, कम से कम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ तो कर दे। या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, फिलिस्तीन से हमारा कोई जाती रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ एक रिश्ता है, वो रिश्ता ईमान का रिश्ता है। किसका रिश्ता? ईमान का रिश्ता है। उन्हें नमाजों में याद रखो, उन्हें चलते फिरते याद रखो। मेरे भाइयों, जरा सच बताओ, अगर ये कयामत तुम्हारे ऊपर टूटे तो तुम्हें कैसा लगेगा? जब तेरे घर में कोई इंतकाल होता है तो सफे मातम बिछ जाता है। उन जाके फिलिस्तीन के बच्चों से पूछ, उन माँ बाप से पूछ जिनकी पूरे घर तबाह हो गए, जिनकी बिल्डिंगें पूरी धंस गई और उन बिल्डिंगों के मलबों के नीचे 6 महीने का बच्चा निकल रहा है, 8 साल का बच्चा निकल रहा है, 8 साल का बच्चा निकल रहा है, 1 महीने का बच्चा निकल रहा है। मेरे भाइयों, आज हम खानों में खाने के लिए जी रहे हैं, आज हम पीने के लिए जी रहे हैं, आज हम एक दूसरे की धक्का मारी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, परवरदिगार तो कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए लोगों, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ए लोगों, मैंने तुम्हें अपनी रियासत के लिए पैदा किया। ए लोगों, मैंने तुम्हें खाने खुदा के सामने सर को झुकाने के लिए पैदा किया, मगर तुम फरमाने खुदा से दूर हो। आज तबाही मुकद्दर है, मुसलमान परेशान है, यहाँ भी मारे जा रहे हो, जगह जगह तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? मेरे भाइयों, वो फिलिस्तीनी जज्बा अगर तुम में पैदा हो जाए, कसम खुदा की आज भी इनकलाब आ सकता है। मेरे भाइयों, इनकलाब कैसे ना आएगा? जरूर आएगा। इसलिए हम उस मोहम्मद के मानने वाले हैं जिसने मैदान बद्र में 313 को बेचकर 1000 को चने चबा दिए थे। हम उस पैगंबर के मानने वाले, लेकिन नहीं, तुम भूल गए। एक बात याद रखो, जिस बात पे हर धर्म को इत्तेफाक है, बेशक चाहे हमारे पंजाबी भाई हो, कारी रिजवान बरकाती ने ये अपने इदारे का जलसा किया है। किसका? अपने घर का नहीं, रसूलुल्लाह के घर का। मदरसा फैजान ताजुश शरिया, अभी तक उसका कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। ये जलसा हर साल कराते हैं और जब तक इनके जिस्म में खून का कतरा रहेगा, इंशाअल्लाह गौसे आजम का मीलाद होता रहेगा। मैं आपसे अर्ज करना ये चाहता हूं, आपने क्या किया? कुछ किया? ये मेरा सवाल है। आपने क्या किया? फिलिस्तीन के लिए दुआ की, अपने लिए क्या किया? जरा कोई बता सकता है? आप सब रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, किसका? सब बोले किसका? रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, उम्मती मुस्तफा के हो, मगर वो रास्ता जिस पे पैगंबर इस्लाम चले, जिस पे सहाबा चले, जिस पे ताबईन चले, जिस पे तबे ताबईन चले, तो उस रास्ते को क्यों छोड़ रहा है? छोड़ा है नहीं छोड़ा रास्ते को?
अरे उस रास्ते को छोड़ा है, छोड़ दिया उस रास्ते को। और जो कौम, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो कौम अपने हदफ को भूल जाती है, अपने रास्ते को भूल जाती है, परवरदिगार ऐसी कौम के ऊपर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया करता है। कभी सोचो सोचो, कुएं के में डगना बनो, दूसरे का दर्द अपना दर्द समझो, पड़ोसी का दर्द अपना दर्द समझ ले। ये किसी और मजहब का पैगाम नहीं, मजहब इस्लाम का पैगाम है, मुस्तफा के दीन का पैगाम है। और मैं तुम्हें बताऊं, एक बात मुझे याद आ गई, उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा मुदब्बिर कौम जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब किबला बरकाती प्रिंसिपल यादगार मुफ्ती आज़म हिंद दारुल उलूम मजहर इस्लाम जलवा फरोज है। और हुजूर के रुखे ज़ेबा की तो आप जियारत कर ही रहे हैं। कारी रिजवान बरकाती से हजरत बेपना मोहब्बत करते हैं, हर साल तशरीफ लाते हैं और इंशाअल्लाह लाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान जरा एक मर्तबा हजरत के नाम पे अपने हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा जोर से जोर से जोर से, ऐसा लगे अब जलसा शुरू हो रहा है। दिल लगा के बोले, एक बार और बोले, अल्लाह सलामत रखे। अब बताओ, तकरीर पूरी करूं या अब खत्म करूं? पूरी। और जो बाहर गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें जाने दूं, लेकिन नहीं, सुबह नहीं, ये आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह सलामत रखे। मुझे पता है जो इंतशार है, मेरी तकरीरें आप सुनते रहते हो, कल भी तकरीर करना है। मुझे पता है आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। मेरी माएं बहनें भी बैठी हुई हैं, इनको एक पैगाम जरूरी समझ के देना चाहता हूं। दे दूं? एक पैगाम दे दूं? मेरी माएं बहनें बैठी हैं, सुनो, एक मुजदे जा फिजा। ए बाबू, मुझे तो बहुत कुछ कहने का दिल चाह रहा है, लेकिन क्या करें, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हाँ, वो मुझे पता है डिस्टर्ब जो हुआ है वो किसान भाई आंदोलन पे है, उसकी वजह से थोड़ा सा लोग रास्ते से नहीं आ पाए। अल्लाह ताला जो नहीं आए हैं उनको भी, लेकिन फिर भी जितने आए हैं सब गौसे पाक का लंगर खा के जाएंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। और एक बात सुनाओ, गौसे आजम का लंगर, ऐसे नहीं, गौसे आजम का लंगर अरे गैरों को नहीं बल्कि मुकद्दर वालों को मिलता है। और मेरे भाई, अपना तो मिजाज ये है, या गौसे आज़म खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। हुजूर बैठे हैं, गौसे आज़म के आशिक के शहजादे बैठे हैं। आला हजरत के लख्ते जिगर की जियारत करो। माशाल्लाह कारी साहब को अब थोड़ा तरस आ रहा है मेरे ऊपर। ये तो वैसे बहुत नफरत करते हैं, कभी कभी मोहब्बत करते हैं, है नहीं? अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे और उस नफरत को भी सलामत रखे, है नहीं? दोनों चीजें बरकरार रहे। अजीम भाई तशरीफ फरमाए। मैं अपनी बहनों को एक पैगाम दे के जा रहा हूं, कान खोल के सुनो, तवज्जो के साथ। अभी हजरत के उस्ताजुल उलमा मुफ्ती सगीर अहमद बरकाती का
कम वक्त में बहुत जामे माने गुफ्तगू आपको मुलाहिजा करनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कारी रिजवान साहब किबला, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, ज़रा ये तो बताओ मेरी बहनों, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ए मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पहले की माएँ थी, पहले की माएँ थी कभी जिनकी गोद में गौसे आजम पैदा हुए, जिनकी गोद में कभी गरीब नवाज पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी महबूब इलाही पैदा हुए, जिसकी कोख से कभी निजामुद्दीन पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी मखदूम पाक पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी अलाउल हक पंडवी पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी तो हजरत साबिर पाक पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी वारिस पाक पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी सरहिंद में आराम करने वाला मुजद्दिद अल्फसानी पैदा हुआ, आशिक रसूल पैदा हुआ, जिनकी कोख से कभी तो आला हजरत पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी मुफ्ती आजम पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी ताजुशरिया पैदा हुए, जिनकी कोख से कभी खालिद मिल्लत पैदा हुए। मेरी बहनों, आज तुम्हारी कोकों से बंबई के गुंडे पैदा क्यों हो रहे हैं? आज तुम्हारी कोकों से नाचने वाले पैदा क्यों हो रहे हैं? आज तुम्हारी कोकों से तवाइफों का रक्स देखने वाले क्यों पैदा हो रहे हैं? आज तुम्हारी कोकों से नाचने वाले, झूठ बोलने वाले मक्कार पैदा क्यों हो रहे हैं? मेरी बहनों, इस सवाल का जवाब दो, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म। मेरी बहनें लाजवाब हो जाएंगी, इसलिए अपना ऐब कोई जाहिर नहीं करता है, मैं जाहिर कर देता हूँ। मेरी बहनों की कोकों से बंबई के गुंडे इसलिए पैदा हो रहे हैं, इनकी कोकों से उन अमेरिका के मिशन पे चलने वाले इसलिए पैदा हो रहे हैं कि जब इनके शिकम में कोई नुतफा आता है, जब नुतफा करार पाता है, तो ये अपने घर में बैठ के कभी शाहरुख खान की मूवी देखती है, कभी सलमान खान की मूवी देखती है, कभी किसी की मूवी देखती है, बेपर्दा रहती है। मेरी बहन याद रख, अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, खैर महरम से पर्दा नहीं करेगी, तो तेरी कोख में बंबई के गुंडे ही पैदा होंगे। अगर सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बन जाएगी, अगर पैगंबर इस्लाम की बेटी की सच्ची उनसे मोहब्बत करने वाली पैदा होगा, उनसे सच्ची मोहब्बत करेगी, तो मैं ये नहीं कहता तेरी कोख से गौसे पाक पैदा हो जाए, मैं ये नहीं कहता तेरी कोख से निजामुद्दीन निकले, मैं ये नहीं कहता तेरे कोख से गौसे आजम गरीब नवाज पैदा होंगे, मगर इतना तो जरूर कहता हूँ, गौसे आजम तो पैदा नहीं कर सकती, मुजद्दिद आजम पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन गौसे आजम का गुलाम तो पैदा कर सकती है, उनका आशिक तो पैदा कर सकती है, उनसे मोहब्बत करने वाला तो पैदा कर सकती है। नारे तकबीर, फैजान हुजूर गौसे आजम, हुजूर खालिद मिल्लत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया।